हेलो स्टूडेंट्स, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की जो उच्च माध्यमिक परीक्षा 2022 है वो शुरू हो चुकी है। तो उस परीक्षा में आप उत्तर किस तरह से लिखेंगे ताकि आपको सबसे अधिक अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त हो सके, उसके लिए आज का ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले देखिए, आपको परीक्षा में जो कॉपी मिलेगी उसमें कुल 32 पेज होंगे कवर पेज सहित। और इस कॉपी में आपको सबसे पहले जो है कैंडिडेट को अपने रोल नंबर है वो फीड करने हैं। यहाँ बॉक्स बने हुए हैं, इन बॉक्स में आपको रोल नंबर अपने जो है जैसे 22,28,380 रोल नंबर है तो आप इस तरह से लिखेंगे। फिर शब्दों में यहाँ लिखा हुआ इन वर्ड्स यानी अंग्रेजी में लिखना है ना, रोल नंबर इन इंग्लिश, तो इंग्लिश में लिखेंगे 22 lakhs, इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद में परीक्षार्थी का नामांक हिंदी में, नामांक का मतलब नाम नहीं होता, नामांक का मतलब होता है रोल नंबर। आप रोल नंबर हिंदी में लिखेंगे। हिंदी में कैसे लिखेंगे, जैसे 22 लाख है तो आप यहाँ लिखेंगे 22 लाख, इस तरह से जो भी आपके रोल नंबर है वो आप लिखेंगे। इसके अलावा आप कहीं भी कॉपी के अंदर रोल नंबर नहीं लिखेंगे। आपको पेपर मिलेगा, उस पेपर में ऊपर ही ऊपर रोल नंबर लिखेंगे और इस कॉपी में यहाँ लिखेंगे। इसके अलावा और कॉपी में कहीं भी रोल नंबर नहीं लिखना है। माध्यम जो है वो आप हिंदी अंग्रेजी है तो अंग्रेजी, वैसे ज़्यादातर स्टूडेंट हिंदी माध्यम के ही है तो आप हिंदी पे टिक कीजिएगा, अंग्रेजी पे क्रॉस। उसके बाद में विषय जो है, अगर आपका जैसे भूगोल, सोमवार को 4 अप्रैल को भूगोल है तो 4/4/2022 इस तरह से आप लिख देंगे। अच्छा, इसके बाद में जो है परीक्षक के लिए, परीक्षार्थी के लिए निर्देश है, उनको आप अगले पेज पर जो निर्देश हैं वो अच्छी तरह से पढ़ लें। इस साइड में जो आपके ये कॉलम दिए हुए हैं, यहाँ परीक्षक के उपयोग हेतु है, यहाँ स्टूडेंट कुछ नहीं लिखेंगे। अच्छा, इसके बाद में दूसरा पेज जो है वो आप कॉपी के अंदर जाते ही आप इसको पढ़ लीजिएगा अच्छी तरह से। परीक्षार्थियों के लिए आवश्यक निर्देश हैं। एक तो आपको उत्तर पुस्तिका मिलेगी, काफ़ी बड़ी है, उसमें आप उत्तर आसानी से पूरा लिख सकते हो। जहाँ भी जैसे ही आपका पूरा काम पूरा हो जाए, 11:45 पर छुट्टी होगी तो 11:40 के जैसे ही हो, उसके बाद में आप अंत में काम जैसे ही पूरा हो जाए उसके बाद में आप समाप्त लिख करके और तिरछी लाइन है उससे सभी जितने भी खाली पेज बचे हैं, खाली पेजों पर, रिक्त पृष्ठों पर तिरछी लाइन से काट देंगे। अच्छा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना विद्यार्थियों के लिए है कि उत्तरों को क्रमानुसार एक ही स्थान पर लिखना है और अगर आप प्रश्न क्रमांक गलत लिखते हैं तो -1 अंक है वो कर दिया जाएगा, तो ये ध्यान रखिएगा, -1 नंबर किसी के भी नहीं हो। अच्छा, अब आपको बताता हूँ किस तरह से आपकी कॉपी में उत्तर आपको लिखना है। सबसे पहले जो है यहाँ लिखा हुआ होगा परीक्षक द्वारा प्रदत्त अंक, यहाँ लिखा होगा प्रश्न संख्या, फिर परीक्षार्थी उत्तर, इस तरह से ये लाइनें हैं वो खींची हुई होगी कॉपी में। तो यहाँ आपको कुछ भी नहीं लिखना है, यहाँ जो लाइनें खींची हुई है यहाँ कुछ भी नहीं लिखना है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है परीक्षक द्वारा प्रदत्त अंक, तो यहाँ परीक्षक जो अंक देगा वो आएंगे। प्रश्न संख्या वाले कॉलम में आपको प्रश्न संख्या लिखनी है। जैसे इसमें कॉपी में लिखा हुआ है प्रश्न संख्या 6, छठा प्रश्न का उत्तर दिख रहा है, यहाँ 6, यहाँ 7, ये छोटी सी लाइन में, इसमें सीधा ही आप ये लिख देंगे। और उसके बाद में 6 के बाद में ये उत्तर पूरा लिखने के बाद में आप 2 लाइन छोड़ें। जैसे छठा और 7वां 2 प्रश्न है, इनके बीच में एक ही लाइन छोड़ी है इस बच्चे ने, आप कम से कम 2 लाइन, 3 लाइन भी छोड़ सकते हैं लेकिन कम से कम 2 लाइन जरूर छोड़ें ताकि कॉपी चेक करते समय एग्जामिनर को कोई दिक्कत नहीं हो। जैसे 8वां प्रश्न है, 9वां है, 10वां है, बस इस प्रकार से जिस प्रश्न का उत्तर आप लिख रहे हो, प्रश्न नहीं लिखना है आपको, केवल उत्तर लिखना है। जैसे 8वां है 2 परंपरागत ऊर्जा के संसाधन, 1 और 2 पॉइंट लगा करके इनको लिखा है। ये 1 और 2 पॉइंट आप यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये प्रश्न का भाग नहीं है, ये उत्तर लिख रहे हैं। अगर 8वां प्रश्न 2 टुकड़ों में है तो आप इस तरह से 1 और 2 यहाँ लिख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद में जैसे आप, इस बच्चे ने लिखा है प्रश्न 5 का उत्तर, इस तरह से नहीं लिखें, जैसे आपको पहले बताया गया उस तरह से लिखें। और पॉइंट जो है उसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं, जैसे इसने लिंगानुपात को यहाँ अंडरलाइन कर रखा है, इस तरह से आप कोई भी पॉइंट है उसको अंडरलाइन कर सकते हैं। जैसे विश्व की प्रमुख 4 पाइपलाइन, आप इसको काले पेन से पॉइंट को लिख सकते हैं, उनका वर्णन जो है वो नीले पेन से कर सकते हैं परीक्षा में, अगर आपके पास में इतना समय है पेन को चेंज करने का। जैसे ये इस तरह से उत्तर लिखे हैं, पॉइंट बना करके साक्षरता को प्रभावित करने वाले 4 कारक बताइए, तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, इस तरह से पॉइंट लिखें। अगर वर्णन पूछा है, बड़ा उत्तर है तो वर्णन भी करें। अब आती है बारी मानचित्र की। आपका मानचित्र जो है वो आपको कॉपी के मध्य में लगाना है और मानचित्र पेपर के साथ में आएगा, पेपर से उसको फाड़ करके अलग करना पड़ेगा। तो मानचित्र इस तरह का आपका आएगा। मैंने आपको अभ्यास कराया था, वो कराया था राजनीतिक पॉलिटिकल मैप का है। ये फिजिकल मैप यानी कि आउटलाइन मैप है जो वो आएगा, आउटलाइन मैप ऑफ वर्ल्ड।
तो इसमें आपको इस तरह से जैसे सेंटोस दिखाया, इसमें सेंटोस पर क्लिक किया, टिक लगाया और टिक लगा करके छोटा सा पॉइंट लगा करके यूं एक रेखा खींच करके और नीचे उस सेंटोस को लिख दिया। ऐसे ओसाका जापान में है ये लिख दिया। इस तरह से आपको मानचित्र लिखना है एकदम सही। और इसके बाद में मानचित्र पे भी रोल नंबर आपको लिखने हैं। ये देखिए यहाँ ऊपरी ऊपर लिया हुआ है, यहाँ रोल नंबर ज़रूर लिखे मानचित्र में। और इसके बाद में भारत का नक्शा है वो भी इस तरह का आएगा। मैंने आपको राज्यों की सीमा वाला मानचित्र बताया था, लेकिन क्योंकि मेरे पास उपलब्ध नहीं था इसलिए मैंने वो बताया आपको। तो विश्व का मानचित्र जैसे मेरे पास जो उपलब्ध था वो बताया आपको। तो परीक्षा में आपके इस तरह का नक्शा आएगा। नक्शा आपके इस तरह का आएगा। राज्यों की सीमाएं हैं, देशों की सीमाएं हैं, वो नहीं बनी हुई होगी, ये ध्यान जरूर रखिएगा आप। तो भारत का नक्शा भी आप अच्छे से कीजिएगा। अच्छा, उसके बाद में मानचित्र का प्रश्न जैसे करना है तो प्रश्न क्रमांक लगा करके आप लिखेंगे मानचित्र में, देखें इस तरह से आप लिख सकते हो। उसके बाद में अगर निबंधात्मक बड़ा प्रश्न है तो आप ये पॉइंट है ये नीले पेन से, ये काले पेन से लिख सकते हो और वर्णन जो है वो नीले पेन से लिख सकते हो। जैसे ये है एक जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने वाले कारक, तो पहला पॉइंट लिखा है विवाह योग्य आयु में वृद्धि, तो ये इसको अंडरलाइन कर दिया। पहला पॉइंट अंडरलाइन करके फिर ये लाइन खाली छोड़ी है इसने। उसके बाद में नीचे की पंक्ति से इसका वर्णन किया। तो ये बहुत अच्छा तरीका है, इससे क्या उत्तर बहुत अट्रैक्टिव लगता है। अच्छी राइटिंग में आप लिखें और इस तरह से दूसरा पॉइंट जब आएगा तो वो भी इस तरह से लिखे। देखिए एक लाइन छोड़ करके दूसरा पॉइंट लिखा है इसने उत्तर का, तो उत्तर का पॉइंट है आप यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे तो ये प्रश्न संख्या बन जाएगा। इसलिए उत्तर का पॉइंट आप यहाँ आगे लिखें और उसके बाद में अंडरलाइन करके और नीचे की पंक्ति से आप उसको लिखना। जहाँ ये पॉइंट का हेडिंग ख़त्म होती है उसके जस्ट नीचे वाली लाइन से है वो आप इसके नीचे से इस तरह से लिखेंगे। फिर कृपया पृष्ठ उल्टें, क्रैप है ऊ, ये भी आप लिख सकते हो ताकि अगला पेज है एग्जामिनर चेक जरूर करे। तो ये पॉइंट हो गए। अच्छा, जैसे ही आपके इस तरह से दो चित्र वाले प्रश्न आएंगे वो आप इस तरह से बनाएंगे। चित्र वाले प्रश्न भी आएंगे, वर्ताकार, रेखीय, प्रतिरूप। ये प्रतिरूपों के चित्र भी आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। महत्वपूर्ण प्रश्नों में मैंने आपको बताया। अगर अंतर वाला कोई प्रश्न पूछे, जैसे दो जैविक और रासायनिक कृषि में अंतर पूछा है, तो आप इस तरह से एक सारणी बना करके और यहाँ ऊपर जैविक कृषि, इधर रासायनिक कृषि, 1 नंबर पॉइंट लगाया, 2 नंबर पॉइंट लगाया। पहला अंतर इसमें ये जैविक कृषि में ये होता है और रासायनिक कृषि में ये पॉइंट है। तो इस तरह से आप अंतर को लिखेंगे। अच्छा, जैसे ये काम समाप्त हो जाए आपका, उसके बाद में आप एक लाइन खींच करके यहाँ नीचे लिख देंगे समाप्त, और उसके बाद में बचा हुआ जो पेज है उस पर नीचे तिरछी लाइन खींच देंगे और अगले जितने भी पृष्ठ है सभी पर तिरछी लाइन खींच देंगे। इस विद्यार्थी ने 55.5 अंक प्राप्त किए अपनी कॉपी में, ये देख लीजिएगा, बहुत अच्छे अंक है। 56 में से 55.5 अंक, यानी केवल आधा नंबर इसका कटा है। बहुत अच्छे उत्तर लिखे हैं, तो आप भी इसी तरह से उत्तर लिखिएगा मैंने बताया जो। धन्यवाद।